हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आज आरआरबी पीओ का मेंस था, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाला है कि मेरे कितने क्या अटैम्प्ट रहे सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितने अटैम्प्ट रहे। तो मेरा जो सेंटर था वो जयपुर था, राजस्थान से था मेरा मतलब। तो सबसे पहले जैसे रीजनिंग ओपन हुआ, तो स्टार्टिंग में ओपन होते ही मेरे वो पजल ओपन हुई, वो थी ना एज बेस्ड पजल थी। तो उसमें मतलब 6 ही लोग थे और एक वेरिएबल के साथ ही थे, तो मैंने सोचा कि ये उठा लेते हैं, आराम से बन जाएगी। तो मैंने उसको उसी टाइम पे उठा लिया। तो वो आधी तो बनी, और जैसे ही मतलब उसमें वो एक लाइन आई थी ना कि ई और एफ़ का जो एज का जो सम है वो अब जो पर्सन पोलैंड रह रहा है उसकी मतलब एज का डबल है। उसको मैंने मतलब सेट करने की कोशिश की वहाँ पे, बट वो बैठ ही नहीं रहा था मेरे से, और टाइम भी जा रहा था, 3-4 मिनट हो चुके थे मुझे उसमें। तो फिर मैंने उसको उसी टाइम पे छोड़ दिया। मैंने सोचा अभी के लिए स्किप करते हैं, बाद में फिर से आके ट्राई करेंगे, आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। फिर मैंने आगे मतलब इनइक्वलिटी की, तो वो तो ईजी थी, तो हाँ वो बन गई थी। फिर उसके बाद वो बॉक्स बेस्ड पजल आई, तो मैंने वो भी मुझे मतलब ठीक लगी कि मैंने कि चलो इसको बना लेते हैं, तो मैंने उसी टाइम पे वो भी उठा ली। तो वो मतलब सही जा रहा था, सही जा रहा था, पर फिर बीच में लास्ट में आते आते मैं उसमें स्टक हो गई, वो नहीं बनी वहाँ पे। तो मतलब फिर से वहीं पे दिमाग ख़राब हो गया कि पहले जो पजल उठाए वो भी नहीं बनी और ये भी नहीं बन रही। फिर थोड़ा सा मतलब कूल होके फिर से मैंने उसको ट्राई किया, तो हाँ फिर वो बन गई थी। तो उसके क्वेश्चन किए वहाँ पे। उसके बाद में मैंने ब्लड रिलेशन बनाया। तो ब्लड रिलेशन जैसे मैंने बाहर आके सुना कि हार्ड था, बन नहीं रहा था वो, और मतलब मेरा बन गया था वो, बट उसमें ना लोग हार्ड इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट की, जैसे उसमें एक क्वेश्चन था तो उसका जो रिलेशन था वो उसमें तो मतलब आ रहा था, बट उसमें नहीं दिया हुआ था, उसमें CND दिया हुआ था, और जो उसका जो रिलेशन आ रहा था वो नहीं था उसमें। तो उसका एक लॉजिक ये था कि अपन को क्वेश्चन में मतलब फिक्स पर्सन नहीं दिए थे कि इतने ही पर्सन है ब्लड रिलेशन में, तो उसका आंसर CND था वहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग तो CND था उसका आंसर, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में फिक्स दिए नहीं थे कि इतने नंबर ऑफ पर्सन ही हैं फैमिली में, तो कोई और उसका मतलब जो पर्सन था उसका और भाई या बहन हो सकता है, तो उनमें से उसका रिलेशन हो सकता है ना। तो इसलिए फिर मैंने वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद मैंने इनपुट आउटपुट उठाया, तो यार मतलब मेरे बोल तो रहे हैं बाहर आके, मैंने सुना कि हाँ ईजी था वो, बट मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आया उसका पैटर्न, फिर मैंने उसको टाइम भी नहीं दिया ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर मैंने 1-2 शायद मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद मैं फिर से उसी स्टार्टिंग वाली पजल में आई थी, एज वाले में। फिर मैंने उसको बनाया, तो वो हाँ फिर लास्ट के मेरे मतलब 1 मिनट ही बचे थे, तो हाँ वो बन गई थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने वो बनाई, फिर मैंने उसके क्वेश्चन किए, तो ऐसे मिला कि मतलब अटेम्प्ट तो 20 ही हुए हैं, बट यार अगर आप मतलब एकदम काम माइंड से करते और अगर पजल के साथ भी जाते ना, तो रीजनिंग मतलब डुएबल थी, आपके क्वेश्चन आराम से बन सकते थे। बट कोई नहीं, फिर मैंने अपना मतलब दिमाग ख़राब नहीं किया वहाँ पे, मैंने सोचा आगे सेक्शन बचे हैं अभी, आराम से करते हैं अपन। फिर मैंने कंप्यूटर का सेक्शन ओपन हुआ। फिर कंप्यूटर में तो यार मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब सबका था कि शॉर्टकट की जाएंगी, MS ऑफिस से सारे क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्क से आएंगे, और मतलब MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड और ये एक्सेल के तो क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले वहाँ पे। तो बट हाँ कंप्यूटर ठीक ठीक था, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसका था और जिसको मतलब थोड़ा बहुत मतलब जिसका काम किया हुआ था कंप्यूटर पे, उसको मतलब सारी चीज़ें पता थी, तो वो आराम से कर सकता था। तो मैंने ऐसे करके मेरे कंप्यूटर में मेरे 31 अटैम्प्ट रहे। फिर GA की बात करें, तो GA मतलब यार वन लीनियर ही था, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो थे ही नहीं इसमें, ना स्कीम थी, 1-2 क्वेश्चन होंगे, और RBI की मतलब सर्कुलर के भी 1-2 क्वेश्चन थे, और बाकी मतलब पहले सोचते थे अपन, सोच रहे थे कि बैंकिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वेटेज ज़्यादा रहेगा, स्कीम गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा आएंगी। और GA जो था मतलब सितंबर का तो पूछा ही नहीं था, अप्रैल मई मार्च यहाँ से GA पूछा था। तो ऐसे करके GA में मतलब मेरे 22 अटैम्प्ट हुए हैं। हाँ मतलब पूरी 100% एक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, 2-4 गेस वर्क तो ज़रूर है इनमें। फिर बात करें हिंदी की, तो
हिंदी यार मतलब इजी बता रहे हैं, बट मुझे ना वो पैसेज पढ़ने में टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि मतलब मेरा जो माइंड सेट था उसके अकॉर्डिंग मेरा रीजनिंग नहीं हुआ था, तो थोड़ा मतलब दिमाग पे आ गया था वो। तो ऐसे करके मतलब हिंदी में मेरे 30 अटेम्प्ट हुए हैं। तो देखते हैं उसमें मतलब क्या एक्यूरेसी रहती है, कितने रहते हैं। फिर ओपन हुआ मैथ क्वांट। तो क्वांट में तो मतलब क्या ही बोले यार, इसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, कैसा क्या रहा। फिर स्टार्टिंग में मतलब इसमें स्टार्टिंग में एक दो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हुए थे, तो उसमें से मैंने एक किया। फिर मेरे पजल ओपन हुई जो थी ना, बार ग्राफ बेस्ड पजल थी, जो मतलब 4 ईयर का डेटा दिया हुआ था, और एक वो मतलब एक्स और वाई में भी दो दो वेरिएबल थे, ए और बी करके थे। तो उसके साथ 5 या 6 क्वेश्चन थे यार। तो अगर वो स्टार्टिंग में उठा लेनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, पर मैंने वो स्टार्टिंग में नहीं उठाई, मुझे लगा बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर मैंने आगे जाके एक Q1 Q2 के किए थे 2 क्वेश्चन किए थे उसके। फिर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किए, तो नंबर सीरीज़ में भी मेरा मतलब पैटर्न बन ही नहीं रहा था। ऑल तो वो ईजी थे, मैंने बाहर आके देखा। एक रोंग नंबर सीरीज़ थी जिसका पैटर्न चल रहा था मल्टीप्लाई में 1/40, 1/20, 1/10 हाफ हो रहा था, तो वो मैंने किया। और शायद एक और की थी जहाँ तक मुझे ध्यान में है, मेरे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। फिर उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए। फिर एक केस लेट आई थी जो ए और बी और सी का मतलब सोल्ड और अनसोल्ड डेटा दिया हुआ था, और वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कितने कर रहे हैं वो दिए हुए थे। तो मैंने वो केस लेट बनाई थी, तो वो बन गई थी। ऐसे करके मतलब इतने क्वेश्चन हुए। फिर मैं स्टार्टिंग में फिर मैं उस डीआई में आई। फिर मैंने वो डीआई सॉल्व की, डिकोड की, तो वो इजी थी यार, वो बन गई थी। फिर उसके मतलब मेरे 2-3 क्वेश्चन ही हुए। 2 क्वेश्चन उसके लेंदी थे, तो मैंने वो छोड़ दिए थे उस टाइम के लिए। फिर एक डीआई थी, मतलब पाई चार्ट वाली डीआई थी, तो वो इजी थी, तो फिर मैंने वो बनाई एक। ऐसे करके मतलब मेरे क्वांट में यार मतलब 15 अटैम्प्ट हुए हैं। तो मतलब यार क्या ही बोले, खैर। बट पेपर का लेवल तो यार नेक्स्ट लेवल था। बाकी मतलब रीजनिंग के अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मतलब डुएबल था, हो सकते थे अगर आप पजल के साथ जाते, काम माइंड से करते खुद को, मतलब ऐसे हाइपर नहीं होते, तो आराम से अटेम्प्ट हो सकते थे। ये जो सेक्शनल टाइम है ना, इसकी वजह से मतलब दिमाग ख़राब हुआ है सभी का, सभी की इतने ही अटेम्प्ट जा रहे हैं। अब मेन गेम जो रहने वाला है वो एक्यूरेसी पे रहने वाला है, एक्यूरेसी किसकी क्या है, कितनी क्या है। तो ऐसे करके मतलब मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट रहे हैं वो मेरे 118 अटैम्प्ट रहे हैं। और इनके अगर मार्क्स की बात करें तो मतलब ये 108 या 9 के आसपास मार्क्स हो रहे हैं। अब देखते हैं रिजल्ट आता है तो क्या रहता है, कितनी एक्यूरेसी रहती है। बाकी तो आप लोग बताना आपका मतलब पेपर कैसा गया, क्या अटैम्प्ट रहे, और सेक्शन वाइज क्या अटैम्प्ट रहे आपके। तो बस इतना ही। बाकी अब यार कंप्यूटर तो कितना ही पढ़ लो, या फिर जीए तो कम कितना ही पढ़ लो, बेकार में मतलब टाइम देना वो है। उस इसके चक्कर में मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस और नहीं की, तो उनकी स्पीड स्लो हो गई यार। मतलब अभी जो ये है 5 दिन बचे हैं आरआरबी क्लर्क के, तो इसको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा होता है। अभी ये जो एग्ज़ाम हो गया इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं, रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी थैंक यू। आप लोग बताना आपका कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में।